बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। सबसे पहली बात, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। हक़ की बात करने वालों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। खुदा जो भी करता है बेहतर करता है। कभी तो खुदा नुकसान, खसारे और परेशानियों में डालकर फिर अगले मामले को आसान करता है। कभी आसानियाँ, खुशहालियाँ देकर फिर दुख देता है अगले मरले में। ये अल्लाह की ज़ात का मामला, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा कवी, मजबूत और बेशक बेहतर प्रोग्राम बनाने वाला है, बेहतर इज्जत और जिल्लत देने वाला है। सब अल्लाह के हाथ में है। कुन फयकून का सारा मरहला और कुदरत और कामिल, कुदरत कामिल, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, सब अल्लाह के हाथ। अब आते हैं पॉलिटिक पाकिस्तान और ये 2 दिन में बनने वाली इम्पोर्टेंट हुकूमत। हकीकत सामने आ गई है दोस्तों, हकीकत सामने आ गई है कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। जो शख्स 3 साल 7 महीने कुछ दिन गुजार गया, 3 साल 7 महीने, उसको तो ये मोदी, भारत, ये अमेरिका की खुशनुदियाँ नहीं मिली और न दोस्ती का कोई हाथ बढ़ाया गया। इनको 2 दिन में सब कुछ हो गया। क्या बहुत बड़े खैर खां हैं ये हमारे मुल्क के, जो उधर मस्जिदें गिरा रहे हैं, उधर कश्मीर को मारे जा रहे हैं, उधर वो डूमोर का मामला कह रहा है। बात नहीं की, सलाम दुआ किया, लेकिन साथ में ही डूमोर का मुतालबा हो गया है दोस्तों। डूमोर, यही इमरान खान कह रहा है जजों से, अदालतों से। कब तक आखिर ये सिलसिला कब तक हम सहते रहेंगे? हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ ये जो कुछ हो रहा है, कब तक सहते रहेंगे? ये टाइयाँ और ड्रेसिंग लगाने वाले ये इम्पोर्टेड हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब, ये भाग के इमरान खान के काम देख रहा है। पहले अपने गरेबा में झांको, पहले अपने काम देखो, आपने करना क्या है। वज़ीर आज़म को अपनी जायदाद और अपना जागीर मत समझो कि जो चाहे वज़ीर आज़म हाउस में चला जाए। देखा है वज़ीर आज़म हाउस? कभी देखा वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान के दौर में ऐसी फैमिलियाँ आ रही हैं, फुलां आ रहे हैं, फुलां आ रहे हैं? ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस है, हसास जगह है। ये सिर्फ वज़ीर आज़म की मीटिंग और वज़ीर आज़म बुला सकता है, वज़ीर आज़म की बैठने की जगह है। ये नहीं है कि मरियम नवाज आ रही है, फैमिलियाँ आ रही हैं, जनाब वो विजिट घर बनाया हुआ है। ये किसी के, हाँ जी, ये हसास जगह है, इसको विजिट हाउस ना बनाओ। ये किसी के बाप दादा का घर नहीं है। और दूसरी बात, डूमोर, पेशावर ने बता दिया ना तुम्हें डूमोर, पेशावर ने बता दिया ना डूमोर। अब करो डूमोर। मैं देखता हूं कि हुकूमत चलती कब तक है। अदालतों को भी बता दिया गया है, ये जो रात को 12 बजे दरवाजे खोलते हैं इतवार के दिन, इनको भी बता दिया गया है ये फरिश्ते नहीं हैं, ये भी इंसान हैं। हम अवाम ने अदालतों को, इदारों को मजबूत करना है। हम अवाम ने और हमारी अवाम के सरबराहों ने अदालतों को और इदारों को मजबूत करना है। इनकी तनख्वाहें हमारी जेब से जाती हैं। हम इनसे पूछने का हक रखते हैं, सच और सदाकत का। लिहाजा मैं ये कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब, होश के नाखुन लो। आप वज़ीर आज़म हैं, लेकिन हल्फ पर नज़र डालो कि मैं पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ जो उठा के आए हो, उस पर नज़र डाल के काम करो। गैर कानूनी काम करोगे, यहाँ से पकड़ेंगे अवाम। आप कर रहे हो। आपने कहा था कि ये ख़त सच्चा निकला, मैंने खुद सुना है, वीडियो में है कि ये कहता है कि ख़त सच्चा निकला
तो मैं इमरान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब कहाँ हो? ये खत सच्चा है, सच्चा था, सच्चा होगा, आप टेंशन नहीं लो। ये झूठ सिर्फ तुम्हारी बिरादरी में है जो ये रखे हुए हैं ना, तो आपने चेले, ये मरियम वाली, औरंगजेब और ये सब झूठ का पलिंदा हैं। याद रखना, ये वक्त हमेशा साथ नहीं रहता। उसने, इमरान खान ने, हमने, पीटीआई वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की आवाम ने उसको बता दिया है कि तुम अब नहीं रह सकते, तुम झूठे, तुम कोई वजीर आज़म नहीं हो। वजीर आज़म हमारा इमरान खान है, अब भी है, था और रहेगा। हम कोई इम्पोर्टेड हुकूमत को वजीर मुशीर नहीं समझते। ये जो तुमने बालन इकट्ठे किया हुआ है ना, ये चूल्हे का ये कचरा, ये सब जल जाएगा। याद रखना, इमरान आवाम का सैलाब इनको सबको बहा के ले जाएगा। आ रहा है कराची में, लाहौर में, तेरे में, बताएगा तुम्हें होता क्या है। बाकी रही बात, ये जो पासपोर्ट इशू कर रहे हो ना, ये हल्फ बिरादरी की, ये जो पासपोर्ट इशू हो रहे हैं हजरत, ये नाज़रीन, आप अवाम से मैं पूछता हूं, आप बताओ, हल्फ पर नजर नहीं देखेंगे? हमने हल्फ उठाया है कि मुल्क के कौम की खातिर मुल्क के साथ वफादारी करेंगे। अगर वफादारी के साथ आते ही पहले दिन ही हट के काम करना शुरू कर दिया है इसने, ये हमारा कोई वजीर आज़म नहीं, ये हक भी नहीं रखता। ये किसी के बाप की मुल्क नहीं है, ये अवाम का मुल्क है। और सबसे ज़्यादा चाहने वाली अवाम किसको है? इमरान खान को। 155-63 सीटों वाले जो है ना पार्टी को ये बेच बिटा और ज़मीर फिरोशी करके तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ोगे? 13 जमातें, दर्जन से ऊपर लोग जो कचरा कट्ठे, अवाम ने नहीं, ये अवाम ने नहीं, ये याद रखना दोस्तों, अवाम ने नहीं दिया वोट इनको, ये खुद ही से ज़मीर फिरोशी कर रहे हैं, लोटे हैं। लोटों को हक नहीं बनता अवाम का वोट बेचे। ये कोई हुकूमत नहीं है, हम नहीं मानते, ना मानेंगे। और जोर से अगर डाकू है, जुल्म कब तक चल सकता है? जुल्म तुम्हारी इम्पोर्टेंट और तुम्हारा जो जोर है ये डंडे का एक दिन टूट जाएगा। याद रखना, फिरआउन ने बहुत कोशिश की कि हक को दबाया जाए और जुल्म को ऊपर लाया जाए, लेकिन आखिर क्या हुआ? याद रखना, उनके सच्चे सांपों ने, जादूगर सांपों ने, मूसा की एक सीधी सादी लकड़ी और असाए ने सबको तबाह करके रख दिया। याद रखना, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हुई है, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हुई है, वो तुम्हें दिखाएगी कि होता क्या है। याद रखना दोस्तों, इस हुकूमत ने आते ही फिर से अकरबा, हम अवाम नहीं पसंद करते इस चीज़ को कि तुम हर बार अकरबा पर भी देखें। बेटा, शर्म आनी चाहिए इन जमातों को। यार मैं हैरान हूँ, इन जमातों पे हैरान हूँ। ये 13 जमातें पीछे चुप करके खड़ी हुई हैं और वो उसको बोल रहे हैं वजीर आज़म बन जाए, ये बेटा उसका वजीर आला बन जाए, और अभी और भी कुछ हैं इनके करीबी, उनको बड़ी बड़ी वजारतें देगा। तुम किस लिए इकट्ठे हुए हो? तुम छोटी वजारतों के लिए, ये टॉयलेट वगैरह और ये जो है ना बंदराया का, और ये यानी हमारे यहाँ बंदर है, यानी ये बल्दिया का काम, और ये छोटे मोटे काम तुम्हें संभालना है। संभालो, बनो तुम बूट पालिश। ये जो नो कॉन्फिडेंट है, ये अवाम ने मंजूर नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा तुम्हें नो कॉन्फिडेंट के लिए कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दिया है, कानून पर जो भी दिया है, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसका वक्त बताएगा कि कैसे होता क्या है आगे। अवाम बताएगी उसका फैसले का भी हल। लेकिन उसने तो गिराई हुई हुकूमत को फिर से वो बहाल कर दिया है। रही बात इसकी अदम एतमाद की, ये तो लोटा करेसी और ये ज़मीर फिरोशी है। तो ज़मीर फिरोशी पे भी फैसला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो गद्दारी के लेटर पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, इधर आज खुद नोटिस नहीं याद आ रहा, यहाँ भी आज खुद नोटिस लेना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। जब रात की 12 बजे ये खुलती हैं ना अदालतें, और इतवार के दिन बगैर किसी दरख्वास्त के आज खुद नोटिस लिए जाते हैं, तो यहाँ भी ले,
हमारे यहाँ हकूक है, ये हक और सदाकत की अदालत है, किसी की अदालत नहीं है। यहाँ हक और सच चलेगा बस, और कुछ नहीं चलेगा। नहीं, अगर नहीं जज कर सकते तो आवाम करा के दिखाएगी। याद रखना, ये मुल्क है और यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। ये तो समझ नहीं आई कि जो कई महीनों से जैसे एक बंदा किडनैप होके बैठा होता है, ये तो आज खुद नोटिस नहीं लिया गया। सिंध कोर्ट में भी, सिंध हाउस में भी, होटलों में भी ये तो नहीं लिया गया आज खुद नोटिस। लेकिन इधर अब आज खुद नोटिस इस लेटर पे ना भी हो, लेकिन इसका फैसला करना पड़ेगा। हाँ, ये फैसला करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा इंशाअल्लाह हामी और नासिर हो। ये जलसा जो सिलाब पेशावर का आया है, ये आप बताएगा होता क्या है आगे, और मैं अगली वीडियो फिर उसमें अगली में बात करता हूँ। ये बात यहाँ पर ख़त्म है कि ये क्या करने जा रहा है। ये मेट्रो में बैठा हुआ है, ये लोगों को तमाशे दिखाना चाह रहा है। उधर गैर कानूनी हल्फ उठा के पाकिस्तान का गैर कानूनी पासपोर्ट इशू करा रहा है, इसहाक डार का और भाई का। ये काम नहीं चलेगा। तुम हल्फ उठा के आए हो, ये किसी अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी बेटी भी गलत करेगी तो उसके साथ भी हिसाब होगा। तुम होते कौन हो? ये किसी की बाप की जागीर नहीं है मुल्क। ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे भी नोटिस लेना चाहिए कि जो गैर कानूनी भगोड़े अदालतों से भगोड़े हैं, उनको आते ही गिरफ्तार भी करें और उनका पासपोर्ट इशू कैसे किया वो भी पूछें वज़ीर आज़म से। मैं अगली वीडियो में बाकी बातें करता हूँ।